हाय एवरीवन, वेलकम टू बीम इंडिया लर्निंग प्लेटफॉर्म। बीम इंडिया की टीम मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए लेकर आई है रिविट मैकेनिकल डिप्लोमा बेटर कंटेंट और अफोर्डेबल प्राइस के साथ। रिविट मैकेनिकल डिप्लोमा में हम लोगों ने बिगनर लेवल टॉपिक्स से लेकर एक्सपर्ट लेवल टॉपिक्स तक कवर किए हैं। ये कोर्स हमने डिजाइन किया है स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर्स और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए, या फिर आप एक एक्सपीरियंस मैकेनिकल कैड ड्राफ्ट्समैन हैं और आप रिविट में अपनी फील्ड शिफ्ट करना चाह रहे हैं, या फिर अगर आप एक रिविट के बेसिक यूजर है एचवैक में और आप अपने नॉलेज को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, या फिर अगर आप एक मैकेनिकल साइट इंजीनियर है या फिर आप एक मैकेनिकल क्वांटिटी सर्वेयर है और आप अपनी फील्ड साइट से चेंज करके सॉफ्टवेयर में आना चाह रहे हैं, तो भी आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, जैसे कि अगर आप बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करें और आपको आइडिया नहीं है कि एचवैक के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं, क्या कंपोनेंट्स आपको ड्रॉ करना है, किस तरह से आप जो ड्रॉ करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एचवैक के बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि डक्ट किसको बोलते हैं, डक्ट के अंदर टाइप्स कितने रहेंगे, डक्ट के अंदर सिस्टम्स कितने हैं। जैसे कि अब डक्ट तो आपको शेप अलग अलग रहेगा, उसके अंदर आपके पास सप्लाई, रिटर्न और एग्जॉस्ट का सिस्टम रहेगा। उसके बाद फिर ए टर्मिनल किसे कहते हैं, फिर डक्ट एक्सेसरीज का मतलब क्या है, फिर डक्ट फिटिंग का मतलब क्या है, उसी तरह मैकेनिकल इक्विपमेंट, मैकेनिकल कंट्रोल डिवाइसेस, ये सारे ऑप्शन के बारे में हम आपको थ्योरी समझाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग आपको सिखाएंगे कि इसको किस तरह से आप सॉफ्टवेयर में यूज करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने मैकेनिकल के साथ साथ आर्किटेक्चर की चीजें भी आपको यहाँ पे कवर की है। जैसे कि अगर आप एक मैकेनिकल मॉडल क्रिएट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको आर्किटेक्चरल बैकग्राउंड होना जरूरी है। अब हमेशा आपके पास एक आर्किटेक्चरल बैकग्राउंड होना ऐसा जरूरी नहीं है, तो आप अपना खुद से एक आर्किटेक्चरल बैकग्राउंड प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए हम जो है सबसे पहले जब कोर्स स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग में ही आपको आर्किटेक्चर के ऑप्शन हमने ऐड किए हैं, जिसके अंदर आप लेवल्स ड्रॉ करना, ग्रिड ड्रॉ करना, वॉल ड्रॉ करने का ऑप्शन हमने कवर किया है, डोर, विंडो, फ्लोर एंड सीलिंग। तो ये 7 ऑप्शंस हम आपको कवर कर रहे हैं ताकि ये 7 ऑप्शंस यूज करके आप अपना खुद का एक आर्किटेक्चर मॉडल बनाएं। उसके बाद फिर हम लोग सिस्टम टैब में जाएंगे। सिस्टम टैब में जाने के बाद हम HVAC पैनल में जाएंगे। यहाँ से डक्ट का ऑप्शन देखेंगे हम, डक्ट प्लेस होल्डर, डक्ट फिटिंग, डक्ट एक्सेसरीज, कन्वर्ट टू फ्लेक्स डक्ट, ए टर्मिनल, फैब्रिकेशन पार्ट, और उसके बाद हम लोग मैकेनिकल पैनल से मैकेनिकल इक्विपमेंट और मैकेनिकल कंट्रोल डिवाइस के बारे में सीखेंगे। तो ये ऑप्शंस आपको कवर हो जाएंगे। ये ऑप्शंस कवर होने के बाद हम लोग एनोटेट टैब में जाएंगे और यहाँ से डायमेंशन लगाना, टेक्स्ट लगाना, फिल रीजन, टैगिंग करना। फिर उसके बाद हम लोग मॉडिफाई टैब से कॉपी, मूव, रोटेट, ट्रिम, एक्सटेंड का ऑप्शन देखेंगे, पिन, अनपिन, मिरर पिक एक्सेस, मिरर ड्रॉ एक्सेस, और उसके बाद फिर हम लोग इंसर्ट टैब, कोलैबोरेट टैब, व्यू टैब, मैनेज टैब के ऑप्शंस को खत्म करेंगे। ये ऑप्शंस खत्म होने के बाद फिर हम सब ये ऑप्शंस को यूज करते हुए किस तरह से आप एक प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं, प्रोजेक्ट में काम करते वक्त क्या क्या चीजें आपको जो है नोट करनी है, क्या क्या चीजें जो है आप फॉलो करेंगे, ये पूरा प्रोसीजर हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया है। सेम आपको मैं वर्क फ्लो या फिर इसका कोर्स का स्ट्रक्चर एक बार वेबसाइट पे ही बता देता हूँ। बीम इंडिया ऐप और बीम इंडिया की वेबसाइट पे अगर आप चेक करेंगे, रिविट मैकेनिकल डिप्लोमा कोर्स परचेस करने के बाद आपको ये कोर्स स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें फर्स्ट तो आपको कोर्स के इंट्रोडक्शन के वीडियोस मिलेंगे, उसके बाद आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, देन कोर्स के रिसोर्स फाइल्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे, और सबसे पहले आप HVAC के अंदर सिस्टम टैब से स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 बाय 1 आपको फर्स्ट HVAC के बेसिक्स का वीडियो है। उसके बाद मैकेनिकल प्रोजेक्ट आप किस तरह से स्टार्ट करेंगे रिविट में, डक्ट आप किस तरह से ड्रॉ करेंगे, डक्ट के टाइप्स कितने हैं, डक्ट का साइज कैसा चेंज करना है, डक्ट साइज चेंज करने के बाद आप डक्ट का एलिवेशन किस तरह से चेंज कर सकते हैं, डक्ट के ऑप्शन में आप जस्टिफिकेशन किस तरह से यूज करेंगे, इनहेरिट एलिवेशन, इनहेरिट साइज का ऑप्शन आप किस तरह से यूज करेंगे, ऑटोमेटिकली कनेक्ट, टैग ऑन प्लेसमेंट, जस्टिफाई, कैप ओपन एंड, डक्ट इंसुलेशन, डक्ट लाइनिंग, डक्ट सिस्टम, डक्ट राइजर, उसी तरह डक्ट प्लेस होल्डर, डक्ट फिटिंग, डक्ट एक्सेसरीज, हर ऑप्शन का जो है आपको एक स्पेसिफिक वीडियो मिल जाएगा। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि अगर आप कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक देखना चाह रहे हो तो सीधा आप उसका वीडियो जो है चेक कर सकते हैं, तो ये आपको पूरा वर्क अराउंड रहेगा। साथ ही साथ जो है इसमें आपको कोर्स में प्रोजेक्ट का ऑप्शन भी है, जैसे कि अब यहाँ पे मैं होम टैब में आ रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं HVAC प्रोजेक्ट है। अब HVAC प्रोजेक्ट के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे पहले हमने छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट किया, एक सिंगल रूम मॉडल कराया हमने आर्किटेक्चर का, और उसमें इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट मॉडल करना सीखा। देन डबल रूम हम लोगों ने यहाँ पे मॉडल किया, फिर उसके अंदर इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट लगाना सीखा। फिर उसके बाद आप एक सिंगल रूम में किस तरह से कैसेट AC लगा सकते हैं, फिर उसके बाद आप एक स्प्लिट AC और कैसेट AC को कंबाइंड किस तरह से लगाएंगे विद सेपरेट आउटडोर यूनिट।
सेपरेट ऑटो यूनिट लगाने के बाद फिर सेम ऑटो यूनिट आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। सेम ऑटो यूनिट में भी हम लोग यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल देख रहे हैं। सेकंड एग्जाम्पल में हमने रेफनेट जॉइंट के साथ देखा है, थर्ड एग्जाम्पल में हमने चेंज ओवर बॉक्स के साथ देखा है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे HVAC का प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे पैकेज यूनिट का, और इसको हमने कंप्लीट 20 पार्ट्स के अंदर कवर किया है। तो इसमें मॉडलिंग का पार्ट भी आ जाएगा, आपको डॉक्यूमेंटेशन, एनोटेशन, डायमेंशंस लगाना, टैगिंग वगैरह, लाइन स्टाइल जो है आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं, लाइन वेट आप किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, किस तरह से आप PDF प्रिंट करेंगे, कैट के ड्राइंग एक्सपोर्ट करेंगे, NWC आप किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, BIMX सिर्फ आप किस तरह से सेव कर सकते हैं। ये पूरे ऑप्शन जो है आपको कोर्स के अंदर कवर हो जाएंगे। कोर्स की डिटेल्स अगर आप और चेक करना चाह रहे हैं तो हमारे वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं bimindia.co.in, या फिर प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप भी चेक कर सकते हैं। प्राइस की डिटेल्स भी आपको वेबसाइट और ऐप में मिल जाएगी।